हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कोई भी एरे में जो हमारा दिया हुआ वैल्यू है या आइटम है उसको हम कैसे सर्च करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दिया हुआ एक एरे है। यहाँ पे जो एल है हमारा इस एरे का लोअर बाउंड, और ये नाइन नाइन जिस पोजीशन पे है वो है हमारा अपर बाउंड। ठीक है, इस अपर बाउंड के ऊपर और कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और इस एरे का नाम हम ए दे दिए हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल ले लेंगे आई। इस आई को हम इस लोअर बाउंड यानी जो हमारा यहाँ पे जो एरे है इसमें इंडेक्सिंग भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारा इंडेक्सिंग होगा ज़ीरो से स्टार्ट, ज़ीरो, वन, टू, थ्री। तो यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड है ज़ीरो, अपर बाउंड है थ्री, और इस आई वेरिएबल को हम एल से इनिशियलाइज कर दिए हैं। अब देखिए इस एल्गोरिदम में होने क्या वाला है। यहाँ पे देखिए, पहले आई एक वेरिएबल है। यहाँ पे हम और दो वेरिएबल लेंगे, एक होगा फाउंड जिसको हम ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, और एक होगा हमारा लोकेशन जो हम एल ओ सी से इंडिकेट कर रहे हैं, इसका वैल्यू भी हम ज़ीरो रख देते हैं। अब क्या होगा, अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप चलाने के बाद जिस भी आई के वैल्यू के लिए, यहाँ पे आई तो हमारा एल से इनिशियलाइज है यानी ज़ीरो से इनिशियलाइज है, इंडेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं आई का वैल्यू ज़ीरो ही है क्योंकि इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम इस आई के वैल्यू के लिए ए ऑफ आई चेक करेंगे। क्या बोला, इस आई के वैल्यू के लिए हम ए ऑफ आई चेक करेंगे। मान लीजिए हमें दे दिया है 13 को चेक करने को। बोलिए 13 हमारे इस एरे में है या नहीं है। आप तो देख के बता दोगे है, लेकिन कंप्यूटर कैसे देखेगा, कंप्यूटर के तो आपके तरह आँख नहीं है। उसको मेमोरी एक्सेस करके बताना होगा कि ये वैल्यू है या नहीं है। ऐसे भी कंप्यूटर आपकी तरह समझदार नहीं है, हम उसको या आप उसको समझदार बनाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, कंप्यूटर ऐसे में समझदार नहीं है। हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य कंप्यूटर को समझदार बनाते हैं। तो खैर छोड़िए ये बात। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस आई के वैल्यू के लिए हम ए ऑफ आई चेक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं हम। यहाँ पे एल्गोरिदम है हमारा सर्च एरे। इनपुट क्या लेंगे, इस एल्गोरिदम को लिखने के लिए हम इनपुट क्या क्या लेंगे, यहाँ पे इनपुट लेंगे आइटम, यानी जिस भी वैल्यू या आइटम या एलिमेंट को सर्च करना होगा वो लेंगे। यहाँ पे देखिए, आइटम इज़ द एलिमेंट टू बी सर्च, यानी जो आइटम हम सर्च करना चाहते हैं कि इस एरे में है या नहीं है उसको लेंगे। आउटपुट में क्या पाएंगे हम, आउटपुट में जो हम आइटम को सर्च कर रहे हैं उसका इंडेक्स पाएंगे, और अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले कर देंगे कि आइटम नॉट फाउंड। ओके। और डाटा स्ट्रक्चर में क्या है, डाटा स्ट्रक्चर में एक एरे है जिसमें लोअर बाउंड स्टार्टिंग है और अपर बाउंड एंडिंग पॉइंट है, ये गई। अब देखिए, सभी आई के वैल्यू के लिए हम ए ऑफ आई चेक करेंगे। अगर ए ऑफ आई हमारा आइटम से सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, हम इस फाउंड को वन कर देंगे और लोकेशन को हम आई कर देंगे, क्योंकि जिस आई के वैल्यू के लिए हमें आइटम मिल गया है उस आई को हम लोकेशन में सेट कर देंगे। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि फाउंड हमारा वन है या नहीं है। फाउंड तो पहले हम ज़ीरो था, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में चेक करेंगे फाउंड ज़ीरो है या वन है। अगर ज़ीरो है यानी कि हम जो यहाँ पे वाइल लूप चलाने वाले हैं सभी आई के लिए, तो इस सभी वाइल लूप चलने के बाद भी हम आइटम नहीं पाए, यहाँ पे इफ़ कंडीशन भी होगा, सब एल्गोरिदम में हम देखेंगे। तो क्या होगा, हम इस आइटम नहीं पाए तो क्या होगा, फाउंड तो ज़ीरो ही रहेगा। अगर हम आइटम नहीं पाए तो क्या होगा, लास्ट में हम चेक करेंगे कि फाउंड ज़ीरो है या वन है। अगर ज़ीरो है तो हम डिस्प्ले करा देंगे कि आइटम नॉट फाउंड, और अगर आइटम हमें मिल गया तो क्या होगा, फाउंड वन हो जाएगा, लोकेशन भी हमें मिल जाएगा। लोकेशन यानी इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा एल्गोरिदम का बेसिक सा पार्ट। इस एल्गोरिदम को अब हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो अब देखते हैं। देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप वन होगा, यहाँ पे स्टेप्स लिख देते हैं, स्टेप्स वन। स्टेप वन में क्या होगा, एक वेरिएबल आई होगा जो एल से इनिशियलाइज होगा, और एक होगा फाउंड, फाउंड ज़ीरो होगा, और लोकेशन हमारा ज़ीरो होगा। ओके। अब हम क्या करेंगे, हम अब
एक वाइल लूप चलाएंगे सभी आई के लिए कि कौन सा आई के लिए हम आइटम हमारा मिल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे वाइल आई लेस देन इक्वल टू यू एंड फाउंड इक्वल टू ज़ीरो डू। यहाँ पे देखिए जब आई का वैल्यू यू या यू से छोटा, यू का मतलब अपर बाउंड, आई का वैल्यू जब यू का समान या आई से छोटा होगा तभी तक तो ये लूप चलेगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आई का वैल्यू अपर बाउंड से बड़ा यानी कि इधर आ जाए, इधर तो कोई भी एरे है ही नहीं, तो ये हमारा जो एल्गोरिदम है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ फाउंड हमारा ज़ीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे फाउंड ज़ीरो नहीं होता तो हम क्या मान लेंगे कि हम आइटम मिल गया है। तो देखिए इस वाइल लूप को हम चलाने के बाद हम चेक करेंगे कि इफ़ ए ऑफ आई इक्वल टू आइटम, अगर ए ऑफ आई, हम पहले तो आई एल से इनिशियलाइज कर दिए हैं, तो हम मान लेते हैं कि हम 5 को सर्च कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एल हो गया हमारा लोअर बाउंड, तो आई लोअर बाउंड से सेट है, तो यहाँ पे ये लूप चलेगा। उसके बाद इफ़, इस इफ़ कंडीशन में भी आएगा, तो हम समझ लेते हैं कि हमें 5 को सर्च करना है। तो देखिए ए ऑफ आई इक्वल टू आइटम, ये तो हमारा कंडीशन होल्ड हो गया। तो क्या होगा, इस इफ़ कंडीशन पे जाएगा, तो अब क्या होगा, हमें इस 5 आइटम को मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फाउंड 1 कर देंगे। फाउंड 1 कर दिए और जिस आई के वैल्यू के लिए हमें ये आइटम मिल गया है तो उसको हम लोकेशन में सेट कर देंगे। लोकेशन में सेट कर दिए। अब अगर कुछ ऐसा हो कि हमें 5 नहीं सर्च करना, हमें 13 को सर्च करना है, तब क्या करेंगे। तो इस पहले आई के लिए तो हमारा आइटम नहीं मिला, तो कुछ ऐसा हो अगर हमें आइटम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, तो हम आई का वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। यानी पहले इसको पॉइंट कर रहा था ज़ीरो को, उसके बाद ये 1 को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ओके डन। अब देखिए आई प्लस 1 हो गया, फिर भी ये अपर बाउंड से छोटा है और फाउंड तो अभी तक ज़ीरो नहीं हुआ है क्योंकि हम 13 को सर्च कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले इस वाइल लूप में आएगा ए ऑफ आई इक्वल टू आइटम है क्या, अब आई का वैल्यू क्या हो गया है 1। तो अब देखिए 1 हो गया, तो ए ऑफ 1 क्या है 7 है, तो 7 तो हमारा आइटम नहीं है यानी 13 नहीं है। तो क्या होगा, इफ़ ये इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं होगा, यहाँ पर इल्स में आ जाएगा, इल्स में फिर से 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमारा आई 2 को पॉइंट कर रहा है। अब देखिए 2 में क्या होगा, ये 2 तो हमारा अपर बाउंड से छोटा है क्योंकि यहाँ पे अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड हमारा 3 है। ओके अब देखिए, अब हमारा आई का वैल्यू है 2, तो ए ऑफ 2 हमारा आइटम है क्या, है 13 है। तो हम क्या करेंगे, इस इफ़ कंडीशन में आएंगे, उसके बाद फाउंड को 1 कर देंगे क्योंकि देखो मुझे ये आइटम मिल गया है, तो यहाँ पे फाउंड 1 हो गया। ठीक इसी तरह लोकेशन आई हो जाएगा क्योंकि जिस आई के वैल्यू के लिए हमें आइटम मिल गया है वो लोकेशन में सेट हो जाएगा। हो गया ओके। अब ये इफ़ कंडीशन हो गया, हमें आइटम भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन है, यहाँ पे एल्स कंडीशन है, तो इस इफ़ को पहले हमें एंड करना होगा। एंड इफ़, ये इफ़ कंडीशन एंड हो गया क्योंकि हमें आइटम मिल गया है, हमें अब कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक वाइल लूप भी था, तो हमें अब इस वाइल लूप को भी एंड करना होगा। कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे एक बात बोली थी कि लास्ट मोमेंट में हम चेक करेंगे कि फाउंड हमारा 1 है या 0 है। अगर 0 है तो हम ये मान लेंगे कि हमें इस एरे में आइटम नहीं मिला है, और अगर 1 है यानी कि इस इफ़ कंडीशन में आया है तो फाउंड 1 होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमें आइटम मिल गया है। तो अब देखिए एल्गोरिथम में क्या होगा, इफ़ चेक कर रहे हैं, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन है। ओके फाउंड इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट या डिस्प्ले आप जो भी बोले, आइटम नॉट फाउंड। ओके आइटम नॉट फाउंड। और अगर हमें फाउंड 1 मिल जाता है यानी हमें आइटम मिल जाता है तो क्या करेंगे, एल्स हम क्या कर देंगे, प्रिंट आइटम फाउंड
आइटम फाउंड, और यहाँ पे आप इस आइटम का जो लोकेशन है इस यहाँ पे आप लोकेशन भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इफ़ एल्स हो गया, तो इस इफ़ को हमें अब बंद करना होगा, तो यहाँ पे एंड इफ हो गया और फाइनली हमारा एल्गोरिथम एंड हो गया। तो देखिए ये था हमारा इस जो सर्चिंग का एल्गोरिथम ये था। तो इस एल्गोरिथम कैसे काम करता है मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले तो मान लीजिए अब हम 7 को सर्च करना चाहते हैं कि ये 7 इस एरे में है या नहीं है। तो देखिए ये हमारा 7 आइटम है। ओके, इस 7 को हमें सर्च करना है। तो देखिए पहले आई तो एल से इनिशियलाइज है यानी ज़ीरो, तो आई इक्वल टू ज़ीरो, फाउंड ज़ीरो, लोकेशन ज़ीरो एट द फर्स्ट मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे वाइल लूप लगेगा, आई का वैल्यू ज़ीरो है, अपर बाउंड से छोटा है क्योंकि यहाँ पे अपर बाउंड है 3, ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा आई का वैल्यू ज़ीरो है वो अपर बाउंड से छोटा है, एंड फाउंड भी हमें ज़ीरो ही मिला है क्योंकि यहाँ पे फाउंड ज़ीरो से इनिशियलाइज हुआ है। ओके, अब आई का वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पे इफ़ कंडीशन में हम चेक करेंगे क्या ए ऑफ ज़ीरो आइटम है, नहीं है, तो क्या करेंगे एल्स में आ जाएंगे। एल्स में आके हम इस आई इक्वल टू आई प्लस वन में आएंगे। ये इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं हुआ तो ये 4 और 5 स्टेप हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये इफ़ कंडीशन होल्ड नहीं हुआ। अब एल्स में आने के बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन यानी कि इंक्रीज़ हो गया। अब आई का वैल्यू ज़ीरो से हो गया 1। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब ये 1 यानी आई का वैल्यू अब 1 है, 1 यू से छोटा है और फाउंड भी अभी तक 1 नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, इसके बाद वाइल लूप के अंदर इफ़ कंडीशन में देखेंगे ए ऑफ 1 इक्वल टू आइटम, यस, क्योंकि यहाँ पे ए ऑफ 1 इक्वल टू 7 तो आइटम, तो इफ़ कंडीशन में एंटर करने के बाद यहाँ पे फाउंड हम 1 कर देंगे और लोकेशन पे हम जो यहाँ पे लोक है इस लोक पे हम आई को सेट कर देंगे जिस इंडेक्स के लिए हमें आइटम मिल गया है। ये हो गया। ओके, इफ़ कंडीशन हमारा होल्ड हो गया। तो अब देखिए हमें आइटम भी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस इफ़ कंडीशन को एंड कर देंगे। ये एंड करने के बाद हम वाइल लूप को भी एंड कर देंगे। ओके, अब फाइनली हम चेक करेंगे कि फाउंड हमारा ज़ीरो है या 1 है। अगर फाउंड ज़ीरो है तो हम प्रिंट कर देंगे आइटम नॉट फाउंड, और अगर एल्स, यहाँ पे एल्स है, फाउंड इक्वल टू ज़ीरो है तो आइटम नॉट फाउंड हो जाएगा। और एल्स में क्या होगा, फाउंड ज़ीरो नहीं है यानी कि 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइटम फाउंड। उसके बाद ये इफ़ कंडीशन के लिए ये इफ़ कंडीशन एंड होगा, एंड इफ, और फाइनली हमारा एल्गोरिदम एंड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है ये आपको समझ में आई होगी। मैंने मेरी तरफ से बहुत कोशिश की है आपको समझने के लिए। और इसमें हम यहाँ पे देखिए एक एरे को भी एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा जो कोशिश है ये सक्सेसफुल हुई है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले नए सारे वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।